आइए वचन में जाने के पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी कृपा अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो तूने समय दिया कि तेरे वचनों पर विचार कर सकें। पिता, मुझको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि तेरे वचन को मैं सही तरीके से पहुंचा सकूं। मुझ पर दया कर, ताकि बोलने में मैं सहमत रहूं और सारे सुनने वालों को आशीषित करना। ये छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता जीवते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, आज मैं जिस वचन पर विचार करने वाला हूं वो पाया जाता है अय्यूब किताब, उसका पहला अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठा हुआ है और वहाँ पर शैतान भी आता है। परमेश्वर अय्यूब से बोलता है, परमेश्वर जो है शैतान से बोलता है, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है क्या? उसके सरीखे धर्मी और खरा मनुष्य कोई नहीं है, परमेश्वर का भय मानता है। तो प्रियो, यहाँ पर शैतान जो है एक विचित्र चीज़ बोलता है। वो पाया जाता है, देखिए अय्यूब की किताब पहला अध्याय, उसका मैं सिर्फ 2-3 वर्ष पढ़ूंगा। 9 वर्ष में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? पहली बात, शैतान बोलता है अय्यूब जो परमेश्वर का भय मानता है, कुछ न कुछ उसको मिलता करके मानता है। दूसरी बात बोलता है, क्या तूने उसके और उसके घर को और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? अब ये प्रियो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शैतान क्या बोलता है, क्या तूने उसको और उसके घर को, उसको मतलब अय्यूब को, और उसके घर को मतलब उसकी फैमिली और उस जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों तरफ, अय्यूब के सारे प्रिय जनों के चारों तरफ और जो उसकी संपत्ति है सबके चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है। मतलब सुरक्षा का बाड़ा, दूतों का बाड़ा बांधा हुआ है। मतलब कि शैतान जो है उस बाड़े को तोड़ नहीं सकता, शैतान जो है उस बाड़े के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि जितने धर्मी जन हैं उनके चारों तरफ परमेश्वर बाड़ा बांध के रखता है, सुरक्षा का बाड़ा, धर्मी जन के चारों तरफ, उसके प्रियजनों के चारों तरफ, और जो भी उसकी संपत्ति है उसके चारों तरफ परमेश्वर सुरक्षा का बाड़ा बांध के रखता है। प्रियो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जो है परमेश्वर के डरवियों को हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक बात और स्पष्ट है यहाँ पर कि जितना परमेश्वर अपने धर्मी जन को जानता है उतना ही शैतान भी अपने परमेश्वर के धर्मी जन को जानता है। मतलब ये हुआ कि शैतान को पूरा नॉलेज रहता है कि कौन व्यक्ति धर्मी है और कौन व्यक्ति धर्मी नहीं है। तो प्रियो, यहाँ पर बात उठती है कि शैतान किनको छू सकता है? शैतान जो धर्मी नहीं है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनको छू सकता है। बाकी जो धर्मी है उनको शैतान बिना परमेश्वर के आज्ञा के नहीं छू सकता। प्रियो, अब यहाँ पर एक बात ये उठती है कि परमेश्वर ने, जैसा कि पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय, उसे हम पढ़ते हैं कि आत्मिक वरदान हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है। कोई भी मनुष्य दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको आत्मिक वरदान न मिला हो। किसी को दया करने का वरदान, किसी को बोलने का वरदान, किसी को गाने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को अर्थ बताने का, भाषा का, किसी को चंगाई का वरदान। मतलब कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो वरदान रहित है। अब हम उस वरदान का कैसा उपयोग करते हैं, कितना उसके परमेश्वर की महिमा के लिए उसका सदुपयोग करते हैं, ये हर एक पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है, ये आत्मिक वरदान तो परमेश्वर ने दिया है। दूसरी तरफ चूंकि हम आदम के संतान हैं तो हमारे अंदर सांसारिकता भी है, हमारे अंदर पाप है। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर पाप ना हो। कहीं न कहीं पाप छुपा रहता है। किसी को लालच का पाप, किसी को बुराई करने का पाप, किसी को झगड़ा करने का, किसी को चोरी करने का। तो जो सांसारिक
संसार में हम रहते हैं तो हर एक मनुष्य को कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कहीं कहीं पाप उसके अंदर छुपा रहता है। अब यहाँ पर हमारे जीवन में दोनों हैं, एक तो आत्मिक वरदान है परमेश्वर ने जो दिया है, और दूसरा है पाप जो हमारे अंदर छुपा है, कोई न कोई डिफेक्ट हमारे अंदर रहता है। अब यहाँ पर हम जो विश्वासी लोग हैं अपने उस दुर्गुण को या उस पाप को पवित्र आत्मा की सहायता से दबाने की कोशिश करते हैं। पाप जो है उछलना चाहता है, जो चोरी करने वाला है उसको लगता है थोड़ी चोरी कर लो, कोई देख नहीं रहा है, परंतु यदि उसमें पवित्र आत्मा काम कर रहा है तो पवित्र आत्मा उसके उस डिफेक्ट को दबाता है। वो व्यक्ति जो है वो चोरी नहीं करेगा, उसको लगता है कि नहीं ये गलत है, ये पाप है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, इसलिए वो चोरी नहीं करेगा। परंतु यदि वो पवित्र आत्मा उसके अंदर कमजोर है या पवित्र आत्मा को उसने वैल्यू नहीं दिया, संसारिकता में लीन रहता है, तो वो पाप उसके जीवन में असर करता है और शैतान तो यही मौका देखता है किसको अपना शिकार बनाए। हम देखते हैं कि सबसे पहला उदाहरण यहूदा इस्करियोती का है जो प्रभु यीशु का चेला था, परंतु बाइबल भी बताती हमको कि लालची था वो। उसके पास पैसे की थैली रहती थी और उसमें से वो चोरी करता था, क्योंकि प्रभु यीशु जब गांव घूमते थे तो लोग दान दे दिया करते थे। वो दान की थैली यहूदा के पास रहती थी और वहां से चोरी करता था, और वो जो डिफेक्ट उसके अंदर था चोरी का, वही डिफेक्ट उसको ले डूबा। उसने अपने गुरु को, प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों से बेच दिया, पकड़वा दिया उसको। क्या परिणाम हुआ? परिणाम यह हुआ अंत में मर गया वो। उसकी आत्मा जो है वो, अब उसका परमेश्वर क्या उसका न्याय करता अलग बात है वो, परंतु उसका जीवन नष्ट हो गया। लालच का फल। उसी रीति से हम गेहजी को देखते हैं। गेहजी जो एलीशा नबी का सेवक था, नामान कोढ़ी जब एलीशा नबी के पास आया और एलीशा नबी ने उसको यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा तो चंगा हो जाएगा, चंगा हो गया। इतना खुश हुआ नामान कोढ़ी कि फिर से एलीशा के पास आया और बोला कि मैं तुम्हारे लिए भेंट देना चाहता हूँ। बहुत भेंट लाया था वो। तो एलीशा नबी अंत तक नहीं राजी हुआ और उसको वैसे वापस कर दिया। तो गेहजी जो था वो लालची था, वो नामान के पीछे दौड़ा, उस रथ के पीछे दौड़ा और रास्ते में रोका और झूठ बोलकर उससे उसने कुछ सामान ले लिया। ये सारी बातें एलीशा नबी को मालूम पड़ गई। जब आया गेहजी एलीशा के सामने, बोले तू कहाँ था? बोले मैं तो यहीं था। नहीं, बोले जब तू रथ के पीछे दौड़ रहा था मैंने तुझको देख लिया, इसलिए तूने जो पाप किया है तो नामान का कोड़ अब तुझको लगेगा। और वहीं को वहीं नामान का कोड़ गेहजी को लग गया और वो जन्म भर के लिए वो और उसके पूरी खानदान जो है वो कोड़ी हो गए। हम देखते हैं कि लालच का फल किस रीति से हमारे जीवन को नष्ट करता है। तो प्रियो, परमेश्वर, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमको कई बातों का प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा नहीं। उसमें यह लिखा हुआ है, अपने शरीर को जीवते, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मतलब हमारा शरीर और हमारा मन कैसा होना? जीवित होना, पवित्र आत्मा के लिए जीवित होना, पवित्र होना, हमारा मन, हमारा शरीर पवित्र होना और परमेश्वर को भावता हुआ होना। मतलब ये मतलब हुआ कि हम कैसा जीवन जिए? हम ऐसा जीवन जिए जो जीवन को परमेश्वर पसंद करता है। हमारा जीवन भावता हुआ होना चाहिए, परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। अब प्रियो, ऐसा है कि यदि हम धर्मी हैं तो शैतान हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, परंतु यदि हम आत्मा में कमज़ोर हो गए तो पक्की बात है कि हमारा नुकसान हो सकता है। और नुकसान कैसे होगा? हमारे प्रियजनों के द्वारा, वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चों से, मित्रों से, कलीसिया के लोगों से, अगुओं से,
किसी के द्वारा भी हमारा नुकसान, आत्मिक नुकसान हो सकता है। वो हमको एक शैतान का एजेंट बन सकते हैं हमारे नुकसान के लिए। सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ अय्यूब का। अय्यूब के जीवन में जो हुआ, उसके सारे बेटे मर गए, बेटियां मर गईं, सब नष्ट हो गया, परंतु सिर्फ उसकी पत्नी जिंदा थी। अब शैतान ने पत्नी क्यों नहीं मारा? क्योंकि पत्नी ही शैतान की एजेंट बनी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब को क्या बोलती है पत्नी? पत्नी बोलती है, क्या तू प्रभु प्रभु चिल्लाता है? प्रभु ने सब कुछ ले लिया, सारे बाल बच्चे खत्म हो गए, फसल पूरी न खत्म हो गई, जानवर सब लूट गए, तुम्हारे शरीर में फोड़ा हो गया, अब तू परमेश्वर को तू परमेश्वर को कोस। क्या क्या परमेश्वर ने तेरे लिए? तो अय्यूब बोलता है, ये मूर्ख स्त्री, तुझको नहीं मालूम, मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं शैतान ने उसकी पत्नी को काम में लाया, उसको संसारिक बनाने के लिए, विश्वास में कमजोर करने के लिए। तो हमारे प्रियजन भी शैतान के एजेंट बन सकते हैं, शैतान के द्वारा नुकसान करा सकते हैं। और हमको अपने जीवन में चौकन्ना रहना चाहिए कि हम किसी भी रीति से शैतान के या शैतान के किसी भी षड्यंत्र के शिकार न बने। प्रियो, यदि हमारा आत्मिक जीवन कमजोर पड़ेगा तो ये जो सांसारिक बुराइयां हैं ये हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और हम देखते हैं कि हमारे उन्हीं दुर्गुणों के कारण, उन सांसारिक पापों के कारण हमारा आत्मिक नुकसान हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम बहुत संभल के रहें। ये आत्मिक जीवन बहुत कठिन है प्रियो। इसीलिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है, पहला पतरस 5वां अध्याय 8वें पद में क्या लिखता है कि सावधान रहो, शैतान एक सिंह के सरीखे तुमको फाड़ खाने को तैयार है। मतलब कैसा फाड़ खाएगा? आत्मिक जीवन को। शैतान जो है हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करेगा। हम यदि सावधान नहीं रहेंगे, यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो शैतान हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्रियो, हम बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु के फॉलोअर रहें। और प्रभु यीशु ने ये भी बोला है, लूका 14:25 और 27 ने बोला है कि जो अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों को प्रिय जानता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। तुम्हें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको छोड़ दो, ये मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ये है हमको अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। उसके बाद पति पत्नी बच्चे ये सब आते हैं। तो हमारे जीवन में यदि हम प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे और वही करेंगे जो परमेश्वर को भावता है, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जिएंगे, अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे, तो हमारा जीवन आशीषित रहेगा, हमारा जीवन आत्मिक रहेगा। तो जो वरदान हमको आत्मा का मिला हुआ है, जैसे बताया मैंने, पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में वरदानों को वर्णन है। हर एक व्यक्ति को वरदान दिया है। वो वरदान हमको परमेश्वर की स्तुति करने के लिए दिया है, ताकि परमेश्वर की स्तुति हो और कलीसिया की उन्नति हो। प्रियो, हमारे सामने दो ही जीवन है, एक तो अनंत जीवन है उसकी, या फिर नरक का जीवन है। हमको चुनना है कि हम कहाँ जाएंगे, हमको चुनना है। यदि हम सांसारिक जीवन जिएंगे तो हमारे नरक की भट्टी तैयार है, परंतु यदि हम विश्वास का जीवन जिएंगे, आत्मिक जीवन जिएंगे, तो हमारे लिए अनंत काल का जीवन तैयार है। दोनों हमारे सामने हैं, चाहे हमारे ऊपर है कि हमको क्या पसंद है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता तेरी अनुग्रह के लिए, तूने इस काबिल बनाया पिता परमेश्वर कि तेरे वचन को मैं कुछ प्रकाश डाल सकूं। प्रभु जी दया करना, होने दे पिता कि हम सब अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु जी हम आत्मिक जीवन जिए, इस संसार के पीछे ना भागे पिता। इस संसार की चीज़ें टेम्परेरी हैं जो हमको प्रभु जी नरक की ओर ले जाती हैं, परंतु तेरा प्रभु जी हालांकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, सकरा है, परंतु अनंत जीवन के ले जाता है। प्रभु जी हम सब पर दया करना। ये छोटी प्रार्थना उद्धार करता जीवते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर।